चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड मामले में अब रणबीर सेना और भीम आर्मी दोनों आमने सामने आ गई है। रणबीर सेना की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। पुलिस प्रशासन छोड़ दे, दिखा देंगे कि स्वर्ण समाज का क्या ताकत है और भूमिहार ब्राह्मण का क्या ताकत है। इन कयासों में थोड़ा सा भी दम है तो यह वाकई बिहार के लिए चिंताजनक है। चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आ गया तो फिर सरकार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। अजीत तिवारी चंदेश्वर चौधरी का बॉडी लेकर फरार हो गए हैं। फॉरवर्डों ने 1585 का नारा लगा दिया है। वो फॉरवर्ड और 1585 का नारा पर मैं 85 भाइयों से निवेदन करूंगा। क्या बिहार में एक बार फिर से अगड़े और पिछड़ों को लड़वाने की साजिश रची जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिनारा में हुए चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड मामले में अब रणबीर सेना और भीम आर्मी दोनों आमने सामने आ गई है। और जिस तरीके से भीम आर्मी और रणबीर सेना की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। सबसे पहले आप रणबीर सेना और भीम आर्मी के जो लोग हैं उनका बयान सुनिए। पूरा सवर्ण समाज के समान है और पूरा सवर्ण समाज के साथ खड़ा है और अब कोई गलती करके दिखाई का जवाब देने का समाज कितना घटना के बाद सारे सवर्ण बंद हो गए हैं। घटना से मतलब नहीं है, समाज पहले से आप लोग बोल रहे हैं कि 2026 है, वो बोल रहे हैं कि 2026 है, ये 2026 में हम लोग करेंगे। तो 2026 में वो लोग कुछ नहीं किए हैं, अब हम लोग करेंगे। इसलिए कि हम लोग कप्तान साहब को मतलब की इज्जत कर रहे हैं और नहीं तो पुलिस प्रशासन छोड़ दे, दिखा देंगे कि स्वर्ण समाज का क्या ताकत है और भूमिहार ब्राह्मण का क्या ताकत है। स्वर्ण समाज जिंदाबाद, देखिए, आप सभी भाइयों को, जो लोग भी आज चंदेश्वर चौधरी जी के न्याय के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं आप सब लोगों से कह देना चाहता हूँ कि हम लोग भीम आर्मी संगठन से आते हैं, आजाद समाज पार्टी कांसीराम पार्टी से आते हैं। तो ऐसे में हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे गलत संदेश किसी और समाज में जाए या शासन प्रशासन में जाए। हम लोग संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चंदेश्वर चौधरी जी के न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जो लोग चंदेश्वर चौधरी जी के परिजनों को डराने का, धमकाने का, इस गांव के लोगों को, जिन लोगों ने चंदेश्वर चौधरी जी के हत्या होने के बाद जो भी गुस्से में जो भी एक्शन इन लोगों ने लिया, उस पे जो प्रतिबंधित सेना है, संगठन है, जो लोग धमकी देने का काम कर रहे हैं, उन सबको भी मेरा संदेश है कि आप स्वर्ण समुदाय के लोगों का नाम खराब मत कीजिए। स्वर्ण समुदाय का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। अगर आपको बनना है तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जैसा बनिए। आपको बनना है तो देश के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा बनिए। अगर आपको बनना है तो जिन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया, देश के पूर्व शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह जैसा बनिए। जिन्होंने ज्ञान विज्ञान की बात की, आपको पंडित राहुल सांकृत्यायन जैसा बनना चाहिए। लेकिन अगर आप इस जातंकवादी अजीत तिवारी, परमेश्वर मुखिया की तरह अगर आप बनना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ण समुदाय को आप आगे ले जाने के बजाय आप उसको गड्ढा में ढकेलने का काम कर रहे हैं। और जिनको परमेश्वर मुखिया के संगठन के नाम पे राजनीति करना है, चेहरा चमकाना है, डराना धमकाना है, उनको कह देते सोशल मीडिया पे आकर के दिन रात आप गाली दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी गांव में जाकर के, पिछड़े समुदाय के गांव में, दलित समुदाय के गांव में, कमजोर वर्ग के लोगों को अगर डराने धमकाने का काम कीजिएगा, तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने संस्थापक को तो न्याय दिला नहीं पाए। 14 साल बीत गया परमेश्वर मुखिया की हत्या हुए और सबको पता है कि किसने हत्या किया। आज तक उस गुनाहगार को आप लोग तो सजा दिला नहीं पाए, उसके खिलाफ आप मजबूती से खड़े नहीं हो पाए और आप चले हैं कि चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों को डरा देंगे। हमें वो दिन याद है जो लोग कह रहे हैं कि चंदेश्वर चौधरी की हत्या हुई, ठीक है, गलत हुआ, लेकिन चंदेश्वर चौधरी की हत्या के बाद अजीत तिवारी के घर में लूटपाट किया गया, आग लगाया गया।
तो हम पूछना चाहते हैं कि बरमेश्वर मुखिया का जब 2012 में हत्या हुआ था आरा में, तो आरा से लेकर पटना तक जो तांडव भूमिहार समाज और स्वर्ण समुदाय के लोगों के द्वारा मचाया गया था, क्या सरकारी गाड़ी, क्या निजी गाड़ी, क्या ठेला वाला, क्या रिक्शा वाला, क्या साइकिल वाला, क्या मोटरसाइकिल वाला, क्या सरकारी पुलिस का जीप, सब में आग लगा दिया गया, सब में तोड़फोड़ मचाया गया। जो सड़क पर मिला उसको पीटा गया। यहाँ से मन नहीं भरा तो वहां पे आरा में शहर में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के छात्रों के रहने के लिए छात्रावास बना है, उस छात्रावास में घुस करके गुंडागर्दी मचाया गया, आग लगा दिया गया, जिसमें हमारे समाज के सैकड़ों बच्चों के सर्टिफिकेट जल गए, उनकी डिग्रियां जल गई, उनके रहने खाने का सामान जल गया, उनके कपड़े जल गए, उनके किताब कॉपी जल गए। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या भूमिहार समाज, क्या स्वर्ण समुदाय ने वो जो नुकसान निजी संपत्तियों का हुआ था, जो सरकारी संपत्तियों का हुआ था, उसका भुगतान स्वर्ण समुदाय के लोग कर दिए थे। और बात यही नहीं है, अगर अजीत तिवारी के लेकर के इतना सिंपैथी है स्वर्ण समुदाय में, तो हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हर सामान का भुगतान ये बहुजन समाज के लोग करेंगे, भीम आर्मी के लोग करेंगे। तुम्हारा गाड़ी जला है, ट्रैक्टर जला है कि क्या जला है, सोना चांदी गया है कि क्या गया है, सबका भुगतान करेंगे। लेकिन तुम चंदेश्वर चौधरी का जान और उनका प्राण लौटा दो, उनको वापस ला दो, हम लोग सब लौटाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम उनका जान और प्राण नहीं लौटा सकते हो, शांति बनाइए, अगर उनका जान प्राण नहीं लौटा सकते हो तो भय का माहौल पैदा करना बंद करो और सबसे पहले बरमेश्वर मुखिया जी को न्याय दिलाने का काम करो। जाओ, बिहार सरकार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, जा करके मांग करो कि हमारे संस्थापक को न्याय मिलना चाहिए, उनके हत्यारों को फांसी पे चढ़ाओ, पटना के डकबांगला चौराहा पे फांसी पे चढ़ाओ बरमेश्वर मुखिया के हत्यारों को, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन जो लोग जाति के नाम पे विद्वेष फैलाना चाहते हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, मैं उन सबको कह देता हूं, चंदेश्वर चौधरी का परिवार अकेला नहीं है। चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों को और इस गांव के लोगों को जो लोग डराने का प्रयास करेंगे, उनको भीम आर्मी का सामना करना पड़ेगा, भीम आर्मी से मुकाबला करना पड़ेगा। ये रोहतास जिला, ये शाहाबाद की धरती, ऐतिहासिक धरती है। जब भी यहाँ पे स्वर्ण जाति के लोग, सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों ने वर्चस्व स्थापित करने का काम किया, जब भी कमजोरों को डराने का काम किया, ये धरती ने इतिहास बदलने का काम किया है। आप सबको याद करना चाहिए मोहन बिंद को, आप सबको याद करना चाहिए छांगुर दुसाद को, आप सबको याद करना चाहिए रामाशीष कोयरी को, आप सबको याद करना चाहिए बिल्टन चमार सौदागर राम को, जिन लोगों ने सामंतवादियों की चूल्हे हिला दी थी। तो हम यही कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे समाज के लोगों को, हम लोग को मजबूर नहीं किया जाए कि हमारा समाज छांगुर दुसाद बनने को मजबूर हो, हमारा समाज मोहन बिंद बनने को मजबूर हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन नफरतवादी संगठन के लोगों को कि हमारे समाज के लोगों को डराना धमकाना बंद करो। चंदेश्वर चौधरी के परिवार के एक भी खरोच आई तो मैं लिख करके देता हूं, यहाँ कह करके जाता हूं, रिकॉर्ड कर लो। जिला के एसपी साहब अगर मेरी बात पहुंच जाए डीएम साहब तक, तो उनको भी कह देना चाहता हूं कि चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आने का मतलब कि पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के बहुजन समाज को खरोच आना। और चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आ गया तो फिर सरकार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे, सरकार की कुर्सी भी हिलाने का हम लोग काम करने का काम करेंगे। और एक बात और है, हम सिर्फ यहाँ राजनीति करने, फोटो खिंचाने, वीडियो बनवाने, रील बनवाने हम नहीं आए। हमको कोई शौक नहीं है। हमें दुख है, हमारे समाज के एक बड़े बुजुर्ग मजदूर चंदेश्वर चौधरी ने प्राण गंवाया है। तो हम इस परिवार के लोगों की जो हालत है उसको देख करके हम काफी मर्माहित है, हमारी टीम मर्माहित है। और हम लोग चाहते हैं, अगर आप सब लोग न्याय की इस लड़ाई में मजबूती से खड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि जो लोग जिसकी क्षमता है, चूंकि ना मैं विधायक हूं, ना सांसद हूं, ना मंत्री हूं, ना मुख्यमंत्री हूं, ना केंद्रीय मंत्री हूं, ना बिहार सरकार का मंत्री हूं, ना एमएलसी हूं, तो हम तो अपने पैसे से इनको कुछ बड़ा कर नहीं सकते हैं। तो आपने इन दोनों लोगों का बयान सुन लिया। अब इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मैं सूचना देना चाहता हूं कि जो मनिहारी गांव, मनिहारी टोला जोगिया गांव का घटना हुआ है, उसमें चंद्रशेखर चौधरी जी को अजीत
तिवारी जी ने उसको गोली मारकर हत्या कर दिया। इसमें मैं बहुजन भाई यानी 85 और 15 का नारा लगा दिया गया है, जो कि फॉरवर्डों ने लगाया है, समतवादियों ने लगाया है। जिसका मर्डर हुआ है उसके पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है फॉरवर्ड ने, और जाकर उस अजीत तिवारी को बचाव में जाकर ये नारा लगाया है रणवीर सेना का। तो मैं 85 भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 17 तारीख को हमारे समाज और चौहान समाज जो चंद्रशेखर चौधरी का मौत में निर्मम हत्या किया गया है, उसमें मैं सारा 85 भाइयों से अनुरोध करूंगा कि चल के उनको न्याय दिलाने के लिए काम करे। हमारे 85 भाइयों से यह निवेदन है कि जो निर्मम हत्या किया गया है चंद्रशेखर चौधरी जी को, वो हत्या का उसको सजाए मिलना चाहिए। और ये फॉरवर्डों ने 15-85 का नारा लगा दिया है, वो फॉरवर्ड और 15-85 का नारा पर मैं 85 भाइयों से निवेदन करूंगा कि जाकर और चंद्रशेखर चौधरी जी को परिवार को न्याय दिलाने के लिए काम करे। धन्यवाद। 17 तारीख को सबको चलना है। जय चौहान, जय चौहान। इस वीडियो को देखने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में फिर से जातीय संघर्ष लाने की कोशिश हो रही है? क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में अगड़े और पिछड़ों को लड़वाने की कोशिश चल रही है? हालांकि यह सब कुछ महज एक कयास है, लेकिन अगर वाकई इन कयासों में थोड़ा सा भी दम है तो यह वाकई बिहार के लिए चिंताजनक है, क्योंकि दशकों पहले बिहार में हुए नरसंहार और जातीय संघर्ष को आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं, लेकिन अब उन्हीं पुराने जातीय संघर्षों को कुरेदा जा रहा है। चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड मामले के जरिए अगड़ों को टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है, इनके खिलाफ एक दूसरे को उतारा जा रहा है, एक के खिलाफ दूसरे को तो दूसरे के खिलाफ तीसरे को। अब समझिए कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। तारीख थी 5 अगस्त 2026। रोहतास का जोगिया गांव, जहां के रहने वाले एक मजदूर चंदेश्वर चौधरी की गांव के ही अजीत तिवारी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर बात सामने आती है कि अजीत तिवारी चंदेश्वर चौधरी का बॉडी लेकर फरार हो गए हैं। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है, हड़कंप मच जाता है और गांव के ही लोग सीधे अजीत तिवारी के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके घर में रखा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत कई सारा सामान जलाकर खाक कर देते हैं। जिसके बाद अब इस पूरे मामले में सबसे पहले रणवीर सेना की एंट्री होती है। रणवीर सेना के लोग अजीत तिवारी के घर पहुंचते हैं, उनके समर्थन में आते हैं और ये बयान देते हैं कि अजीत तिवारी के घर पर हुई आगजनी के मामले में जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई हो, अन्यथा बड़े आंदोलन के लिए लोग तैयार हो जाए। इसके तुरंत बाद भीम आर्मी के लोग चंदेश्वर चौधरी के घर पहुंच जाते हैं और क्या ऐलान कर रहे हैं ये वीडियो आप देख लीजिए। 14 साल बीत गया बरमेश्वर मुखिया की हत्या हुए और सबको पता है कि किसने हत्या किया। बरमेश्वर मुखिया जी को न्याय दिलाने का काम करो। जाओ, बिहार सरकार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, जाकर के मांग करो। चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों को और इस गांव के लोगों को जो लोग डराने का प्रयास करेंगे उनको भीम आर्मी का सामना करना पड़ेगा, भीम आर्मी से मुकाबला करना पड़ेगा। चंदेश्वर चौधरी के परिवार को खरोच आ गया तो फिर सरकार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। भीम आर्मी और इसके साथ साथ रणवीर सेना आपस में ही टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं कि क्या जातीय संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा, क्या अगड़े और पिछड़े को आमने सामने लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन शायद ये लोग इस बात को भूल गए हैं कि ये पुराना वाला बिहार नहीं है जहां उनकी ये सारी बातें काम करेंगी। प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, क्या कुछ अब इस बयानबाजी के बाद सामने आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल
जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री